डॉक्टर कांगो, गिंगो का वजूद हव्वा बनकर आज सबके दिमाग पर छा चुका है। तो इसी ही हव्वे को कैश करके जितना धन बटोर सकते हो बटोर लो, बस हमारा ख्याल रखना। चंडोक बोला, तुमने इस बाबत मेरे अलावा किसी और को बताया? डॉक्टर कांगो ने शैतान मस्तिष्क में कोई योजना अंगड़ाई लेने लगी। क्या बच्चों सी बातें करते हो? मैं भला इतनी पेचीदा बात आपके अलावा किसी और को क्यों बताऊंगा? ठीक है, लाइन छोड़ो अब और गिंगो की बाबत खामोश ही रहना। खबरदार जो किसी से कुछ भी बताया तो। आप इत्मीनान रखें डॉक्टर, चंडोक ने तसल्ली दी। गुड बाय कह के डॉक्टर कांगो ने फ़ोन ऑफ कर दिया। डॉक्टर चंडोक, तुम बहुत जल्दी अर्जुन नागपाल के हाथों मरने जा रहे हो। मैं नहीं चाहता कि वो आदमी ज़िंदा रहे जो जानता हो कि राधा सिंह राजपूत के पेट में नन्हा गिंगो अंगड़ाइयाँ ले रहा हो सकता है। अगर नहीं तो डॉक्टर कांगो राधा के घर में ही होने वाले गिंगो के बीज बोएगा। फिर मक्कारों के उस शहंशाह की आंखों में गजब की वहशी चमक नाचती चली गई। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। कौन? स्क्रीन पर नंबर देखकर ही वो समझ गया कि उधर से देवी सिंह का फ़ोन आया हो सकता है। डॉक्टर कांगो, उधर से अर्जुन ने पूछा। स्पीकिंग। सर, एक इमरजेंसी केस है। सॉरी सर, मेरा आना तो मुश्किल है, अभी अभी एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। देखिए सर प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अभी अभी डॉक्टर चंडोक ने मेरा नाम लिया? जी। अर्जुन उधर से घबरा गया। फिर तो आना ही पड़ेगा। चंडोक का रेफ़र किया पेशेंट मैं नहीं ठुकरा सकता। पता बोलिए। अर्जुन पता बताने लगा। उसका पता चलता तो टेलीफोन लाइन में ही डॉक्टर को साष्टांग प्रणाम करने लगता। ओके, मैं पहुंचता हूं, कहता कांगो ने मोबाइल ऑफ किया और वैसी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ। डॉक्टर कांगो वहां पहुंचा तो अर्जुन देवी सिंह ने उसे पलक पावड़ों पर बिठाया और कई बार हाथ मिलाकर झुला कर शुक्रिया अदा किया। राधा अभी भी चीखती चिंगाड़ती बेड पर पछाड़े खा रही थी। माय गॉड, मरीज तो काफ़ी तकलीफ़ में लगता है। डॉक्टर कांगो बेडरूम की तरफ निकला। पीछे पीछे अर्जुन देवी भी निकले। डॉक्टर कांगो ने जाते ही राधा के माथे पर उल्टी हथेली रखी और दूसरे हाथ की नब्ज़ थाम ली। फिर वो नब्ज़ें मन ही मन गिनने लगा। बुखार तो नहीं है? इस बार उसने स्टेथोस्कोप निकाला तो अर्जुन देवी सिंह उसके हाँ करी ब्रीफ केस को ही देख कर ही इम्प्रेस हो गए। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप का हेड राधा की छाती पर रखा और दिल की धड़कन सुनने लगा। दिल तो काफ़ी तेज़ धड़क रहा है, नब्ज़ फिर भी ठीक है, कहते डॉक्टर दूसरे हाथ से राधा के पेट को दबाने लगा। अर्जुन उसी दौरान डॉक्टर के सामने पहुंच उसके मनोभाव पढ़ने की कोशिश करने लगा। एक पेट पर हाथ रखे कांगो का हाथ एक जगह चिहुका, उसकी भ्रुकुटी पर बल पड़े, माथे पर बल पड़े और उसने उसी पल अपने मनोभाव छिपा लिए। फिर राधा का पेट हाथ से दबाता बोला, मिसेज राजपूत, क्या खाया था आपने? 2 पराठे। देवी सिंह ने अर्जुन को खा जाने वाली निगाहों से घूरा। इसके हाथ के पराठों में लहसुन अदरक डाला था? कांगो संजीदगी से बोला था। जी नहीं, शुक्र था घर में हरी मिर्च मौजूद थी, बस वही डाली। महीने के आखिरी तरीकों में यह बिल्कुल सुदामा हो जाता है। इसके घर में खाने तक के दाने नहीं होते, फिर भला अदरक लहसुन कहाँ से लाएगा? जब रिश्वत खाता था तो तब खाने को भी होता था इसके बस। अब नहीं खाता तो खाने का ही वांदा है। डॉक्टर, तनख्वाह की सारी रकम इसकी अफसरी की टीम टॉम में और भाभी के बनाव श्रृंगार में निकल जाती है। बेचारे खाएं कहाँ और नहाएं कहाँ और जाएं कहाँ? अर्जुन, विल यू प्लीज़ शट अप? देवी सिंह का गला रुंध गया। कूल डाउन ऑफिसर। तभी डॉक्टर कांगो देवी सिंह का कंधा थपथपाता बोला, कुछ नहीं हुआ है। आपकी बीवी को गोभी के पराठे वाई कर गए हैं। लहसुन अदरक होता तो पेट में गैस ना बनती, पर अब बन गई। उसी गैस की ही पीड़ा से हलकान है बेचारी। क्या? देवी सिंह का मुंह भाड़ सा खुला तो बंद न हुआ। जी, अब वाई बादी का ही असर है। माँ की दाल किसी को स्वादी तो किसी को वादी, वो हिसाब है। पराठों में हमेशा लहसुन अदरक डालें, खासकर गोभी के पराठों में, और हो सके तो उन्हें हमेशा तेल में तलें। भले ही वो तेल शुद्ध हो ना हो। अर्जुन ने तत्काल डॉक्टर के शब्द पूरे किए। देवी सिंह दांत पीसता उसे घूरने लगा।